मॉर्निंग एवरीवन, मैथ बिजनेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर प्रताप आपके लिए मैथ की क्लास प्रोवाइड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ। अब मैथ के अंदर हमारा आता है, मैथ के अंदर हम वर्ग और वर्गमूल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हमारा, इसके बाद में इसको हम वर्ग को हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में वर्ग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे वर्गमूल की। वर्ग लगातार दो संख्याओं के गुणा वर्ग कराते हैं। वर्गमूल क्या होता है, तो हम वर्गमूल हम दो तरह से लिखते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक दो। पहला भाग होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है हमारी, दूसरी विधि हमारी होती है भाग विधि। दूसरी विधि हमारी होती है भाग विधि। तो हमने शुरू किया, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में जानते हैं। गुणनखंड के बारे में हम बताते हैं। गुणनखंड विधि, तो हमने शुरुआत किया गुणनखंड विधि का। गुणनखंड से हम करते हैं सबसे पहले 36 तक वर्गमूल। 36 का वर्गमूल, छत्तीस का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 36 का देखते हैं, 2 से काटा 18 बचा। 18 को हमने फिर 2 से काटा 9 बचा। 9 को हमने 3 से काटा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा 3 बचा। फिर हमने काटा 3 से 3 बचा। अब हम इसके पेड़ बनाते हैं, वर्गमूल में पेड़ बनाए जाते हैं दो के। तो हमने यहाँ देखा 2 गुणा 3 बराबर 6। तो हमारा 36 का वर्गमूल आया 6। इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 18 2 9। 9 को अब 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, हम 3 से काटते हैं। तो हमने पेड़ बनाया 2 गुणा 3 बराबर 6। तो ये हमारी गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि से हम अगर, और ये हमारा 2 अंक हुआ। अगर हमको 4 अंक लेना पड़े तो हम लेते हैं 1024। 1024 हमने लिखा, इसका हमको करना है वर्ग। एक 1024 का वर्गमूल हमको करना है, तो 1024 का वर्गमूल हमारा, फिर हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो हमने करा 1024, इसको हमने 2 से काटा 5 1 2, फिर हमने 2 से काटा, फिर हमने 2 से काटा 100। इस तरह से हम काटते हैं जब तक कटता रहेगा। फिर 2 से काटा,
लगातार हमारा अंक कटता रहेगा, तब तक हम पेयर बनाते रहेंगे। एक कठिन विधि है, लेकिन हम इसको सरल तरह से आगे करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे कितने पेयर बने। 1 2 3 4 5। तो हम इनको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमारे 5 भी आ गए। 2 2 4 1 5। तो हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हमने देखा कि हमारा 1024 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी 32 आ गया। एक हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा वर्गमूल है वो जो हमने 2 अंक का सीखा, वो हमने 4 अंक का सीखा। एक हम सीखते हैं 3 अंक का। तो हम सीखते हैं सबसे पहले इसको हम लेते हैं नया अंक लेते हैं हम, और हम 3 अंक का उसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल को करते हैं जरा, लिया हमने 3 अंक का। अब हम करते हैं वर्गमूल। इसका जो हमने वर्गमूल लिया गुणनखंड विधि करा 625। इसको भी हम काटते हैं 5 से। 1 2 3 से नहीं कटेगा, 3 अंकों का अंक 3 होना नहीं, जोड़ नहीं कट, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 25। अगला फिर हमने काटा 25, फिर हमने काटा 5 से 5 5 1। तो हमने पेयर बनाया 5 गुणा 5 बराबर 25। तो हमारा 625 का वर्गमूल 25 है। अब हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारी गुणनखंड विधि हो गई। अब हम चलते हैं भाग विधि तक। तो हम शुरुआत करते हैं भाग विधि। भाग विधि में पहले सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं, तो हमने लिया उसी ले लेते हैं का वर्ग में। इसका हमने वर्गमूल करना है। तो हमने देखा भाग विधि से 30 लिखा, इसको हमने यहां से काटा। तो हम देखें इसको किससे कर सकता है। तो हम देखते हैं जिससे जो हम लेते हैं उसी से हमको गुणा करनी है। 2 से अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 3 3 9 4 4 16 25 25 6 6 36। तो हम 6 लिया, 6 से ही नीचे वहां करनी है। कितना अंक आया 36। ये हमारा कट गया, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया 6। ये होती है भाग विधि। इसके बाद हम इससे थोड़ा बड़ा अंक लेते हैं। इससे बड़ा अंक हमने लिया, हमने पिछली बार लिया था 625 का वर्गमूल। हमने लिया, इस पर हम इससे भाग लिखते हैं, उसको लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और इनके बराबर में हम एक अंक लिखते हैं। तो हम इनका पेयर बनाते हैं। सबसे पहले हम इससे भाग करते हैं। तो हम देखते हैं 1 का वर्ग 1 स्क्वायर नहीं हो सकता, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 दिया 9, 9 ज्यादा हो गया, तो हम 9 से कम रहेंगे। तो हमारा 2 दूनी 4, वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने 4 लिखा, बचे हमारे पास 2, इन दोनों को हमने सेम उतार लिया। अब इनका क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाते हैं, 2 दूनी 4। अब हम जिस अंक से गुणा करेंगे, अब हमारा अगला अंक आना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 से करें तो 12 दूनी 84 होगा, नहीं हो पाएगा। 3 से करें नहीं हो पाएगा, 4 से करेंगे तब भी नहीं होगा। तो हम 5 से
कहते हैं इकाई का अंक 55, 25 520 2 हासिल। तो हमारा पूरा पूरा कट गया और हमारा वर्गमूल आ गया 25। अब हम अगले अंक की तरफ चलते हैं, 3 अंक की तरफ। जो हमने पिछला किया वही हम फिर से करते हैं भाग विधि में, और हम लेते हैं अगला अंक 1024। 1024 का वर्गमूल। 1024 को मैंने सेम लिखा। अब हमको फिर से पेड़ बनाना है 2 का 2 का। तो हमने 2 दूनी 4 करा, नहीं हुआ। 3 किया 9 किया, नहीं हुआ। 1024 हमने किया। अब हमने पेड़ से बना लिया 1024। 1024 को हमने 2 दूनी 4 करा, नहीं हुआ। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 ज्यादा हो गया तो 3 तिया 9। तो हमने 3 गुणा 3 करा, यहाँ हमने 9 लिखा। 1 बचा, 2 बचा, 4, 3 3 6, यहाँ पर जोड़ होता तो 3 आ गया। अब हमको अगले करना है, तो अगर हम यहाँ पर 1 अंक लेंगे तो 1 एकम 1, तो 61 एकम 61 होगा। वो हमारा बहुत कम रह जाएगा। तो हमने 2 करा, तो हमारा जितना मैक्सिमम हो जाता है उससे करते हैं। तो तुमने 62 गुनी 124 होता है, जो कि हमारा 0। तो हमारा वर्गमूल आ गया 32। इसलिए हम वर्गमूल को भाग विधि से बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। पहले मैंने 2 अंक का निकाला, फिर हमने 3 अंक का बताया, 4 अंक का बताया, तो हम इनको आसानी पूर्वक कर दिया। अब हम वर्गमूल को एक आसान तरह से सारे निकाल सकते हैं। सभी वर्गमूल इसी पैटर्न पर निकाले जा सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।